हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब खबर सहारनपुर से, जहां पूर्व सांसद काजी रशीद मसूद के निधन के बाद पगड़ी रस्म पर विवाद हो रहा है। देखिए, काजी रशीद मसूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता थे। 8 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे। वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे, लेकिन उनकी यही पहचान उनके निधन के बाद विवाद की वजह बन गई है। दरअसल काजी रशीद मसूद के निधन के बाद हिंदू समाज ने रस्म पगड़ी का आयोजन किया, जिस पर देवबंद के उलेमाओं ने कड़ा एतराज जताया है और हिंदू मुस्लिम के बीच एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। आपको बता दें कि काजी रशीद मसूद का कुछ दिन पहले निधन हुआ, जिसके बाद बिलासपुर गांव में हिंदू धर्म रीति रिवाज के मुताबिक बाकायदा मंत्रोच्चारण के साथ रस्म पगड़ी और 13वीं की रस्म पूरी की गई। इसी आयोजन में रशीद मसूद के बेटे शादान मसूद, उनके भतीजे जो कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं, इमरान मसूद, इन लोगों ने शिरकत की। इस बात से देवबंद के उलेमा नाराज हो गए। उलेमाओं का कहना है कि इस्लाम में हिंदू रीति रिवाज के साथ किसी मुस्लिम की रस्म पगड़ी या 13वीं करना गलत है। वो बाकायदा इसे हराम करार दे रहा है। तो रस्म पगड़ी करने पर विवाद क्यों हुआ, देवबंद के उलेमाओं ने क्या कुछ कहा, जरा ये जान लीजिए आप। किसी भी मुसलमान के लिए, वो चाहे किसी भी घराने से ताल्लुक़ रखता हो, वो इमरान मसूद हो या शाहजान मसूद हो, जो भी हो, इस तरीके से गैर मुस्लिम तरीक़े पर, जिसको मैंने देखी वो वीडियो, श्रद्धांजलि देना, ये खालिस हिंदवाना रस्म है, बिल्कुल इस्लाम के अंदर हराम है। और कुरान करीम में तो यहाँ तक कहा गया वला तरकनू, कि तुम उनकी तरफ, इस तरीक़े की रस्मों की तरफ माइल भी मत हो, बिल्कुल, यानी उनकी तरफ कल्ब के अंदर ज़रा सा भी वहम पैदा ना करो। और इस एतबार से जो मैंने वीडियो देखी, इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि बिल्कुल उसी अंदाज़ के ऊपर, जिस तरीके से गैर मुस्लिमों के यहाँ किसी के मरने पर जो ताज़ियती प्रोग्राम रखा जाता है उनके मजहबी रसूमात के एतबार से, तो वही बिल्कुल ऐन उसी के मुताबिक ये ताज़ियती प्रोग्राम गैर मुस्लिमों ने रखा और उसके अंदर इन्होंने बाकायदा शिरकत की। तो इसमें शिरकत करने वाले और इसको बढ़ावा देने वाले, उसका उनकी मुआवनत करने वाले, सब इस काम के अंदर हराम का इर्तिकाब करने वाले हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो फ़ौरन अल्लाह के हुजूर तौबा तिल्ला करें और जल्द से जल्द अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। देखिए, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, जिनको लोग काजी रशीद मसूद नाम से जानते थे, हाल फिलहाल ही में उनका इंतकाल हुआ है। और आज जैसा कि मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है और कुछ वीडियोस मैंने देखी, मेरे सामने आई हैं, उसमें देखा कि एक पगड़ी की रस्म रखी गई है, लेकिन वो पगड़ी की रस्म जो है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक है। उसमें कुछ साधु हजरात भी बैठे हुए हैं, कुछ मंत्र या श्लोक पढ़े जा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि पगड़ी बांधना अच्छी बात है, किसी घर के अंदर किसी को बड़ा चुनना वो अच्छी बात है, लेकिन इस्लाम के रीति रिवाज के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन जो वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है और देखा जा रहा है, वो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इसी पर बात करने के लिए पूर्व सांसद रशीद मसूद के भतीजे, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद हमारे साथ जुड़ गए। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये आपने भी सुना होगा, देवबंद के उलेमा जो हैं वो कह रहे हैं कि आपके परिवार ने इस्लाम के नजरिए में हराम काम किया है, तौबा करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर जाना और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। देखिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर सभी मजाहिब के मानने वाले लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ सदियों से रहते आए हैं। और मेरे परिवार के अंदर मास्टर रतनलाल जी जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको मेरे दादा ने बिल्कुल बेटे की तरह प्यार दिया और उनके साथ ताल्लुकात हमारे परिवार के रहे। वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो इसी तरह से उन्होंने अपने दुख का इजहार इसी तरीके से प्रोग्राम रखकर किया। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तब किया, मेरे ताया का इंतकाल हुआ तब किया, और अब चाचा के ऊपर भी उन्होंने ऐसा ही प्रोग्राम रखा। और वो उनका है और मेरा अखलाक मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं किसी भी आदमी अच्छा हुआ इमरान मसूद साहब, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि किस तरीके से आपके ये पारिवारिक संबंध, आपका परिवार लगातार ये रस्म निभाता आया है। आपने अपने पिता के निधन के समय का जिक्र किया, आपने ताया जी के निधन के समय का जिक्र किया, लेकिन अब जिस तरीके से रशीद मसूद के निधन के बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, तो सर एक दूसरा पक्ष भी है
और वो दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये सारा का सारा खेल है जो खुद आपके परिवार की तरफ से खेला जा रहा है। वो बोटी बोटी वाला बयान उसने इतना नुकसान पहुंचा दिया सर आपको कि आपकी जो छवि बन गई कट्टर वाली, उसी को तोड़ने के लिए ये नया विवाद आप लोगों ने खुद ही खड़ा कर लिया। नहीं, देखिए गलत बात है। इस वक्त हमारा पूरा परिवार चाचा के जाने से दुखी है और उनके दुख के अंदर जो हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, हमारा अखलाकी फर्ज है कि उनके जज्बात की कदर करें और उनके साथ। नहीं, आरोप तो यही लग रहा है ना आप पर कि आप लोग जो है वो जज्बात की कदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे पक्ष के जज्बात को अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर बैठकर हिंदू मुस्लिम एकता का पूरा भाषण सुना रहे हैं दर्शकों को। अब इससे आप अपनी बोटी बोटी वाली जो छवि है उसी को तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। नहीं, वो बोटी बोटी वाला जो बातें जो आप जो बोल रही हैं, वो भी मेरा हिंदू और मुसलमान के अंदर नहीं था। वो हमारे यहाँ की जबान इस तरह की है और उसी के अंदर, और बहरहाल मैं उस विवाद को अंदर जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपसे एक बात बहुत साफ गोई के साथ कह दूं कि हमारे पूरे परिवार की जिंदगी 3 पीढ़ियों की मुल्क के अंदर, अपने इलाके के अंदर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मजबूत करने में लगी है। कोई भी आदमी हमारे ऊपर कभी ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि हमने कभी हिंदू और मुसलमान की नफरत के नाम के ऊपर सियासत की हो या नफरत के नाम के ऊपर हमने बात करने का काम किया हो। ये कोई नहीं कह सकता है। तो इन उलमाओं को क्या संदेश देंगे आप? नहीं, अब उलेमाओं, मैं मुफ्ती नहीं हूं, मैं कारी नहीं हूं, मैं मौलाना नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे खानदान से ताल्लुक रखता हूं जिस खानदान की जड़ों के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब, कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह। तो मुझे जो मेरे परिवार से संस्कार मिले, जो मुझे मेरे परिवार ने सीख दी, और अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूं और मुसलमान होने पर मुझे फक्र है। लेकिन मैं ऐसा मुसलमान हूं जो दूसरे के मजहब का भी पूरी तरीके से अदब और एहतराम करता हूं। तो फिर ये तंग नजरिया इन उलमाओं का है? मतलब ऐसे कट्टर मौलानाओं की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो कभी पूरी तरीके से बन नहीं पाती है। जहां बनाने की कोशिश होती है वहां भी नुकसान पहुंचता है। खुलकर कहिए फिर कि ये उलमाई काम खराब करते हैं। नहीं, उलेमा नहीं है। देखिए, चंद लोगों के बैठने से उलेमा नहीं हो जाते, नंबर 1 बात। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि बराबर का मुल्क है पाकिस्तान, इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान। जब करतारपुर साहिब के अंदर मोदी जी उद्घाटन के ऊपर गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर आए, तो आपने वहां देखा होगा कि गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था और वहां के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सर के ऊपर रुमाल बांध करके वहां इज्जत और एहतराम के लिए वहीं पर बैठे हुए थे। तो ये कर देना, इस तरह की बातें करना। सर, मुझे इस पर आपत्ति है। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के मुसलमान जो हैं वो इमरान खान से सीख लें, आप ये संदेश दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, और क्या कह रहे हैं? बता रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान, देखो पाकिस्तान सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, उसका प्रधानमंत्री वहां पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा था, वो बैठकर सुन रहा था उसको, तो तुम हम पर क्यों सवाल उठा रहे हो? मतलब आप क्या कह रहे हो सर? आप ये कह रहे हो कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इमरान खान से सीख लेनी चाहिए? अरे आप सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो ये बात उठा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो इस्लामिक मुल्क है, उसके अंदर भी वो कर रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर जहां हिंदू और मुसलमान इत्तेहाद की और प्यार की बात की जाती है, दिवाली और ईद सब मिल करके बनाते हो, मैं बस यही गुजारिश कर रही हूँ कि हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें पाकिस्तान जैसे मुल्क की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, और उसके प्रधानमंत्री ने क्या किया उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने आसपास ही देखेंगे तो हमको कई तस्वीरें दिख जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इमरान मसूद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।